हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस बार 12th 2024 के एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनका ये कहना था कि सर आपके हिंदी के सब्जेक्टिव सेक्शन में एक क्वेश्चंस पूछता है संक्षेपण करने के लिए। तो सर संक्षेपण कैसे किया जाएगा, इसको जरा आप बताइए। तो आज के इस क्लास में हम यही समझेंगे कि आप संक्षेपण को कैसे बनाएंगे जो आपके हिंदी के एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि संक्षेपण जो आपके हिंदी के एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स का, 4 अंक का, उसे आप कैसे बनाएंगे और संक्षेपण एक्चुअली होता क्या है। देखिए, संक्षेपण को आप अंग्रेजी में प्रेसी राइटिंग कहते हैं और उसी चीज को आप हिंदी में क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। देखिए, नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, संक्षेपण मतलब किसी बड़े चीज को आपको क्या करना है, बना के छोटा करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाऊं। जैसे कि ये क्या है, ये आपका पूरा एक पेज है, ठीक है ना, ये पूरा एक पेज है। बस मैंने कहा कि इस पेज को आप क्या कीजिए कि छोटा कीजिए, ठीक है ना। तो आप इसे क्या करना शुरू कर दीजिएगा, मोड़ना शुरू कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, आपने इसको मोड़ना शुरू कर दिया और ये जितना छोटा से छोटा आपने इसको क्या कर दिया है, इसको छोटा से छोटा सर बना दिया, सर छोटा बना दिए। समझ में आ रहा है। बस यही काम होता है कि संक्षेपण में कुछ अनुच्छेद दिए रहेंगे जिसको आप पैसेज कह सकते हैं, अलग अलग विषयों पे, और उसी को आपको क्या करना है, सिकोड़ के छोटा करना है। लेकिन सिकोड़ के छोटा करने के दरमियान, अब जैसे कि ये पेज जिसको अभी हमने क्या किया, छोटा किया, तो इसको तो बस आपने मोड़ना चालू किया और इतना छोटा कर दिया। लेकिन संक्षेपण में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप उसे सिकोड़ के छोटा करने की कोशिश करेंगे तो आप याद रखेंगे कि उसकी जो मटेरियल है, जो उसकी मुख्य वस्तु है, जो उसका तथ्य है, जो उसका केंद्रीय भाव है, वो एकदम बिल्कुल बना रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। अब एक दूसरे लॉजिक से संक्षेपण को और आसान भाषा में समझिए। आप कभी देखे होंगे किसी दुकान पे जब आप गन्ना का जूस पी रहे होंगे तो कितना बड़ा गन्ना होता है, इतना बड़ा होता है। तो बस आपका वो जो गन्ना है वही अनुच्छेद है और उसका बोलो भाई गन्ना का जूस पिला दो, तो गन्ना वाला उस गन्ने के बड़े से पौधे का संक्षेपीकरण करने लगता है। जब वो संक्षेपीकरण करता है तो इतना बड़ा गन्ना का पौधा सिकोड़ के इतना बड़ा हो जाता है और उसे आप फेंक भी देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन उस गन्ने में जो मुख्य भाव होता है, जो रस होता है, वो आपके पास आपके ग्लास में होता है। बस संक्षेपण यही है। आपको कुछ एक अच्छा सा लाइन दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि चलिए भाई उस लाइन का आपको क्या करना है, संक्षेपण करना है। पहले ये समझिए कि जो लाइन आपको दिया जाएगा उसको आप लोग क्या कहेंगे, तो अनुच्छेद कहेंगे सर। जो लाइन आपको दिया जाएगा सर उसे आप क्या कहने वाले हैं, अनुच्छेद कहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद दिया रहता है और इसी अनुच्छेद का आपको क्या करना होता है, संक्षेपण करना होता है। तो इस अनुच्छेद का संक्षेपण कैसे किया जाएगा, इस बात को समझते हैं। जो आपके हिंदी के एग्जाम में कितने अंक का पूछता है, 4 अंक का पूछता है संक्षेपण। सबसे पहला काम क्या करना है कि जैसे ही आपके सामने ये अनुच्छेद आए संक्षेपण करने के लिए, फटाफट इसमें कितने शब्द है उसको गिनना शुरू कर दीजिए। लगभग 1-1.5 मिनट का समय लगेगा गिनने में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी और साथ साथ गिन भी लेंगे कि ज्ञान का समस्त भंडार पुस्तकों में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति इनसे अपनी अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। संगीत, नृत्य, चित्रकला, लघु कथा, कविता, कहानी, उपन्यास, विज्ञान, इतिहास, कंप्यूटर आदि का ज्ञान इन पुस्तकों से ही प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है कि अपनी अपनी खांचे के अनुसार बालक वृद्ध तक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। जितने मनुष्य उनकी अपनी अपनी रुचियां हैं, वे अपने अपने क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन विविधतापूर्ण ज्ञान और विविध जानकारियां केवल पुस्तकें ही दे सकती है। सबसे पहले आप तो 1-1.5 मिनट में इसको क्या कर लेंगे, संक्षेपण करने के लिए सबसे पहले आप इसे रीडिंग कर लेंगे, पढ़ लेंगे। पढ़ने से ये आपको पता चल जाएगा कि इस संक्षेपण का केंद्रीय भाव क्या है। ये जो आपको अनुच्छेद दिया गया है, आखिर ये अनुच्छेद किस चीज पे दिया गया है। तो अभी आपने इसे पढ़ा तो पढ़ के तो ये पता चल गया कि सर इस अनुच्छेद का, इस संक्षेपण का जो केंद्रीय भाव है वो पुस्तक है। मतलब पुस्तक को
ही केंद्र में रखकर इसमें सारी बातें लिखी गई है। अब सर इस संक्षेपण में कितने शब्द हैं? तो यदि आप इसे गिनेंगे तो लगभग लगभग आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 86 शब्द आएंगे। तो तीसरी काम आपको क्या करना है कि कुल शब्द कितने हैं उसको गिन के कहीं साइड में लिख लेना है ताकि आपको बात पता चल जाए। सर कर लिए। तो पहली चीज फटाफट रीडिंग कीजिए अपने अनुच्छेद को। दूसरी चीज रीडिंग करने के बाद ये देखिए कि उस अनुच्छेद का केंद्रीय भाव सेंट्रल आइडिया क्या है जिस पे वो लिखा जा रहा है। तो उस सेंट्रल आइडिया को कहीं आप अपने साइड में रख ले, दिमाग में रख ले। तीसरी चीज फटाफट 1 मिनट में ये गिनिए कि उस अनुच्छेद में टोटल कितने शब्द दिए गए हैं। 86 शब्द। अब उसका उत्तर आपको लिखना है। तो हमेशा याद रखिए कि ये जो उत्तर है जो आप लिखेंगे वो 1/3 होना चाहिए। मतलब मान लो कि 86 शब्द है, मैं इसको यदि राउंड फिगर में मानूं तो 90 शब्द। तो आपका संक्षेपण अधिकतम 30 शब्दों का होना चाहिए। जो आप संक्षेपीकरण करेंगे वो अधिकतम 30 शब्दों का होना चाहिए। न्यूनतम आप 25 शब्द में लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं हुआ तो आप 35 शब्द तक जा सकते हैं। यदि आपका अनुच्छेद ही 85 वर्ड्स का है, 90 वर्ड्स का है, और यदि उसका संक्षेपण फिर आप 60 वर्ड्स में कर दिए तो आपने संक्षेपण किया कहां? तो संक्षेपण का मूल भाव यही होता है कि कम शब्दों में उन्हीं बातों को कह देना जो बात अनुच्छेद में दिए रहते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है। तो कम शब्दों में उन्हीं बात को आपको कह देना है, इसीलिए 1/3 का सेंस लेके चलना है। अब जरा ध्यान से देखिए, संक्षेपीकरण करेंगे तो कैसे करेंगे सर? तो अगला काम इस संक्षेपीकरण में क्या करना है बेटा कि आप उत्तर जब लिख रहे हैं तो लिखेंगे उत्तर, सबसे बीच में एकदम हेडिंग बना के लिखेंगे संक्षेपीकरण। खूब बढ़िया से हेडिंग बना लीजिएगा, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके नीचे लिखिएगा शीर्षक। अब जब आप रीडिंग किए थे मैंने बोला कि सेंट्रल आइडिया समझिए, केंद्रीय भाव समझिए। तो इस जो अनुच्छेद था उसका केंद्रीय भाव क्या था? पुस्तक। मतलब पुस्तक को ध्यान में रख के इसे लिखा गया है। तो यहां पर मान लीजिए कि मैंने एक यहां पर शीर्षक बना दिया अपने से, पुस्तकों की महत्ता। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग शीर्षक हो सकते हैं, कोई बात नहीं। अब यहां पर पुस्तकों के बारे में बात किया जा रहा है और आप शीर्षक बना दिए शेर एक राजा था, है ना, 2 बैलों की कहानी। तो ऐसा नहीं, आप ऐसा कुछ शीर्षक बनाइए जो रिलेटेड हो, रेलिवेंट हो। तो आप यहाँ पे शीर्षक जो बना दीजिए, जैसे मैंने बना दिया पुस्तकों की महत्ता, है ना, या आप ये लिख सकते हैं कि ज्ञान के भंडार पुस्तक, है ना, या आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि विविध ज्ञानों का स्रोत पुस्तक, या आप ऐसे बना सकते हैं पुस्तकों का मानव जीवन में महत्व, या मनुष्य पुस्तकों के बिना अधूरा है ना। तो इस प्रकार के कुछ रेलिवेंट आप शीर्षक बना दीजिए, और शीर्षक बनाने के बाद जो उसमें लिखा है उसका मेन आइडिया जो है वो आप कम से कम शब्दों में लिखिए। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया कि पुस्तक के हमें अनेक प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है। व्यक्ति चाहे वो बालक हो या वृद्ध हो, अपनी रुचि के अनुरूप पुस्तक पढ़कर असीम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो बात इसमें लिखा है उसी बात को यहां पर कम करके लिख दिया गया। और अंत में लिखिए कि कुल शब्द, सबसे नीचे लिख देना है, इसके नीचे कुल शब्द संक्षेपण का, या अनुच्छेद ही लिखिए ना, कुल शब्द अनुच्छेद का जितना है उतना लिख दीजिए, और फिर नीचे लिखिए कुल शब्द संक्षेपीकरण का, जितना संक्षेपीकरण का शब्द आपने लिखा है लिख दीजिए। आपका संक्षेपण बनकर क्या है, तैयार है। तो ये ऐसे आप संक्षेपण बना सकते हैं जो बहुत ही आसान है, और इसे बना के आप क्या कर सकते हैं कि 4 अंक बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक संक्षेपण है। मैं ऐसे ऐसे 3, 4, 5 संक्षेपण के अलग अलग वीडियोस में आपको बना दूंगा, और उस हर संक्षेपण को देख के आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि संक्षेपण बनाया कैसे जाता है, संक्षेपण कैसा होता है, जिससे आप अपने हिंदी के सब्जेक्टिव एग्जाम में 4 अंक बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।